ओम शांति। आज 29 अगस्त के बाबा के मुरली के महावाक्यों का वरदान है। 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। तो वो 3 प्रकार की विजय का मेडल कौन सा है? पहला बताया बाबा ने स्व पर विजय बनना है, दूसरा बताया दूसरों पर विजय बनना है और तीसरा बताया प्रकृति पर विजय बनना है। तो आप दूसरों पर विजय बनने की कला जानते हो क्या? प्रकृति माने कोई वायुमंडल, कोई परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो या फिर स्व पर विजय प्राप्त करना चाहते हो? क्योंकि जब तक तीनों पर विजय नहीं होगी तब तक आप विजयी रतन नहीं कहलाओगे। विजय भव का वरदान आपका सार्थक नहीं कहा जाएगा। तो तीनों को चेकिंग करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अपनी डायरी में लिख लीजिए कि स्व पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी, बाबा के कौन से बोल हैं जो काम आएंगे स्व पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले लिखिए कि स्व पर विजय प्राप्त करने की पहली विधि है कि स्वधर्म और भीतर की यात्रा करना है ना। यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम स्वयं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, स्वयं पर राज करना चाहते हैं तो भीतर की यात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भीतर की यात्रा का अर्थ क्या है? आज इंसान बहुत कुछ बाहर से पा लेता है, कई सारे साधन पा लेता है, कई सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है, लेकिन भीतर उसको कुछ भी वह अनुभव नहीं होता है। भीतर खालीपन ही उसको लगता है। तभी तो अगर खालीपन नहीं लगता तो इतना बड़ा धनवान इंसान भी धन के पीछे क्यों भागता? अगर वो अंदर से भरा हुआ अनुभव करता तो उसको भागने की जरूरत नहीं थी। सिकंदर के लिए भी कहा जाता है ना कि उसने बताया कि इतना विश्व विजेता, इतना सब कुछ इकट्ठा करने के बाद भी सिकंदर ने क्या कहा कि जब मुझे दफनाओ ना, मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे दोनों हाथ जो है वो ऊपर बाहर की तरफ रखना, कब्र से बाहर की तरफ निकाल कर रखना। तो इसका अर्थ क्या है कि वह ये कहना चाहता था कि भले मैं विश्व विजेता हूँ, भले मैंने सब कुछ हासिल किया, लेकिन मेरे जाते हुए मेरे हाथ खाली ही है ना। यानी जैसे कि कुछ पाया ही नहीं, मेरा जीवन मानो व्यर्थ में चला गया है। तो ये बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि जब विश्व विजेता की भी अंदर की तरफ खालीपन था, कोई चाहे पीएम का पद हो, चाहे सीएम का पद हो या अरबपति व्यक्ति क्यों न हो, तो वह जो है वह भीतर की तरफ खाली ही महसूस करता है। तभी तो वो और चीज़ों को पाने के लिए भागता है। अगर उसने कुछ पा लिया है ऐसा अनुभव उसको होता तो फिर उसकी भागा दौड़ी तो बंद हो जानी चाहिए ना। तो यहाँ पर यह बात पहली समझने वाली है। तो बाहर से इतना कुछ पा लेने के बावजूद भी वह भीतर से खाली क्यों रहता है, यह बात भी हमें जाननी चाहिए, है ना। इतना धन दौलत पा ली, इतनी बिल्डिंगें बना ली, इतना बिजनेस बना दिया, है ना, तो फिर भी यानी कपड़े बदल गए है, कपड़े से तो सम्राट रहा लेकिन अंदर से तो भिखारी ही रहा ना। जब अंदर से कुछ पाया ही नहीं तो अंदर से भिखारी ही रहा। और सबसे गहरी बात यह है कि बाहर जितना और ज्यादा पाता जाता है, अंदर से भिखारीपन और ज्यादा बढ़ता जाता है, अंदर से खालीपन और बढ़ता जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका पहला जो कारण वह जो है वो यही है कि जो मन जो है वो चैतन्य है और शरीर और बाहर के पदार्थ जड़ हैं। तो बताया था कि पति पत्नी का अगर बेमेल जोड़ा बन जाए तो सदा अशांति और झगड़े ही होते रहेंगे। तो जब भीतर के आपके मन का जो चैतन्यता है वो जड़ के साथ, जड़ की वस्तु के साथ उसका मिलाप कैसे हो सकता है? या तो बेमेल जोड़ा है, वो प्रकृति की सारी चीजें हैं, धन बनाया, बिल्डिंग है, सभी तो जड़ है ना। और जड़ चीजों से मन भर नहीं सकता है। पहली बात तो यह हो गई।
दूसरी बात क्या है कि जैसे ही उनको बाहर की अतृप्ति लगी लोगों को कि बाहर इतना कुछ करने के बावजूद भी वो भीतर खाली है, तो भी उसने क्या किया, मंदिर बना दिए, बहुत बड़े ऐसे धर्म स्थल के काम करने लगे, बहुत सारी मूर्तियां भी बनाई। लेकिन मूर्तियां सब भी तो बाहर की चीज हो गई ना, जड़ की चीज हो गई, प्रकृति के पांचों तत्व की चीजें हो गई, तो उससे भी तो खालीपन ही और अंदर बढ़ता गया है ना। तो अंदर की चीज भरपूर रहे, मृत्यु से पहले ही हम वह सारी चीज पा ले, हमारे जाते समय हाथ खाली नहीं रहे, हमारे जीवन का मूल हमें पता चल जाए, मूल्य समझ में आ जाए, तो हम जो चीज इकट्ठे कर रहे हैं, जो छोड़ के जाना है उसकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा है, जो छूटने वाली चीजों पर जिसका ध्यान ज्यादा है, जो छूटने वाली है, आपका पद छूटने वाला, आपका पोजीशन छूटने वाली, आपका घर छूटने वाला है। क्या कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने ये जो घर बनाया वो सदा मेरा रहेगा? नहीं ना, कल किसी और का था इस जमीन पर, ये जमीन परसों किसी और की होगी, है ना। तो सदा का घर भी नहीं रहा इधर, है ना। तो सबसे मेन बात क्या है, जिससे हम भीतर से वह खालीपन को दूर कर सके, भीतर हम भरपूरता का अनुभव कर सके, तो उसके लिए आपको स्वधर्म की एक परिभाषा को समझना होगा कि जब आपका मन बाहर की तरफ देखता है, आपकी कर्मेंद्रियों का ध्यान, आपका आकर्षण बाहर की तरफ होता है, तो क्या होता है, जब आपका कर्मेंद्रियों का या ध्यान जिसको कहते हैं, जब बाहर की तरफ होने से आपको सदा अधूरापन महसूस होता है, सदा अपूर्णता का अनुभव होता है। मन कर्मेंद्रियों के द्वारा बाहर की तरफ अटेंशन है, दुनिया की तरफ आपका अटेंशन है, पूरा ध्यान आपका बाहर की तरफ है। तो जितना हम बाहर की तरफ हमारा ध्यान होगा, वस्तु विषय वासनाओं की तरफ होगा, तो मन को अधूरापन ही फील होगा, है ना। पूर्णतः अधूरापन फील होगा, जितनी चीजें देखेगा उतनी ही अधूरापन फील होगा, क्योंकि बाहर देख रहा है ना, तुलना बाहर से कर रहा है कि इसके पास 2 गाड़ी है तो मेरे पास तो एक ही है, उसके पास इतना धन है तो मेरे पास तो इतना ही है, इसके पास तो इतनी ऊंची नौकरी है, मेरे पास तो है ही नहीं। तो बाहर जितना हम देखते हैं उतना ही हमारा अधूरापन बढ़ता जाता है, अतृप्ति बढ़ती जाती है। तो भीतर की यात्रा का अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ एक ही है कि जैसे एक भिखारी ने जीवन भर भीख मांगी, जीवन भर भीख मांगी, और एक बहुत उसके अंदर आकर एक झोपड़ी में रहता था, उसकी झोपड़ी भी सड़ी गली सब थी, और वहीं पर सो जाता था। तो एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद जब आसपास के लोगों ने उसको हटा दिया, फिर सोचा कि यहाँ पर इतनी गंदे कपड़े और सब कुछ रखा हुआ है, उसने कितने थोड़े थोड़े रुपयों के लिए तरसता था। तो जैसे ही वो कंबल वगैरह सब हटाई तो नीचे थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ है, तो उसको खोदा गया तो बहुत सोने के बहुत ज्यादा सिक्के मिले। यह घटना सच्ची है एक्चुअल में देखा जाए तो आप देखिए कि वह जिस पर सोता था वह सोने की पूरी खजाना था, है ना, सोने की पूरी पेटियां थी, उसके ऊपर वह सोता था। और जीवन पूरा उसका किस में निकला, भिखारीपन में निकला, मांगने में निकला, भिक्षा में निकला। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हमारा मुंह बाहर की तरफ है, हमारी आंखें बाहर की तरफ है, दुनिया की तरफ है, तो हमारे भीतर में जो इतना बड़ा खजाना ऑलरेडी मिला हुआ है, हमारा मन ऑलरेडी पूर्ण ही है। सिर्फ जरूरत है दृष्टि को बाहर की तरफ न देकर बाह्यमुखी न होकर अंतर्मुखी हो जाना, भीतर की तरफ यात्रा करना। भीतर की तरफ अगर आप देखना चालू करोगे तो आपको अनुभव होगा कि आपको कुछ पाना नहीं है, ऑलरेडी पाया हुआ ही है, ऑलरेडी मिला हुआ ही है ना। तो यह सिर्फ जरूरत है आपकी दृष्टि को बदलने की, दिशा को बदलने की। जैसे जेब में पेन है और कई बार हम ढूंढते हैं कि मैंने पेन कहाँ पर रख दिया, मेरा पेन कहाँ चला गया। तो जब हम ढूंढते हैं तो
काफ़ी समय बाद जब हमें पता चलता है कि वह पेन तो हमारी जेब के अंदर ही है। वैसे ही सुख, शांति, आनंद, प्रेम की जो इतने बड़े खजाने हैं, है ना, तुम्हारा जो सत्य स्वरूप है, यानी तुम्हारे मन का जो सत्य स्वरूप है, वह ऑलरेडी पूर्ण ही है। खाली तुम्हें अंदर यानी भीतर की तरफ जैसे तुम झांकना चालू करते हो, भीतर की तरफ तुम देखना चालू करते हो, तो तुम्हें अनुभव होने लगता है कि मेरे पास तो वह सब कुछ है जो मैं बाहर ढूंढ रहा था, जिसकी मेरी तलाश जो थी वह बाहर की तरफ थी। तो जैसे ही भीतर में प्रेम और ज्ञान मार्ग पर आप यात्रा चालू करते हो, यानी यात्रा कुछ है नहीं, यात्रा एक ही है, सेकंड की यात्रा है कि जैसे ही तुम्हें ज्ञात हो गया, जैसे कि तुम जागृत हो गए, जैसे कि तुम्हें किसी ने सत्य की पहचान करा दी, है ना, तो जिस समय जिस पल एक सेकंड में भी जागरण हो जाए, एक सेकंड में तुम समझ पाओ कि अंदर सब कुछ है, बाहर इतना भागा दौड़ी कर ली, इतना चीज भाग लिया, फिर भी भीतर से खाली ही रहा, इतने बड़े बड़े लोग जो खाली रहे हैं, तो भला आप क्या पालोगे? बस मानो नदी के साथ भगवान चल रहा है, आपके साथ चल रहा है। आप इस समुद्र की लहरों में, नदी की धारा में थोड़ा सा बहना बंद कर दो, है ना, थोड़ा सा रुक जाओ, पूरी दुनिया इस नदी की धार में बह रही है, कुछ पाने की दौड़ में लगी हुई है कि कुछ मिल जाएगा तो हम यहाँ पर जो है वो संतुष्ट हो जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे। बस उसी दौड़ में आगे की इच्छा, आगे की आशा करती ही जाती है। हर पल, हर मोड़ पर जो है वो इंसान यही पाता है कि वह बेचैन है, वह तो अशांत है। अब आपको इस नदी की धार में जो चीजें बह रही हैं उसके विपरीत थोड़ा सा चलना होगा, सत्य के मार्ग पर चलना होगा, तो भगवान तुम्हें इस नदी की दौड़ से किनारे पर लेकर आ जाएगा। किनारे पर लाना मना, आप साक्षी हो जाओगे, दुनिया की दौड़ को देखने वाले बन जाओगे। अगर आप खुद दौड़ में लगे हुए हो, दुनिया के लोगों की तरफ भीड़ में ही चल रहे हो, तो भीड़ से भीड़ को देख कैसे पाओगे? कोई हेलीकॉप्टर होता है, कोई हवाई जहाज होता है, अगर वो ऊपर से देखता है तो भीड़ भी मनोरंजन का साधन दिखती है, और कोई भीड़ में खड़ा है तो वो बहुत परेशान होता है कि यहाँ पर तो बहुत ट्रैफिक है, यहाँ पर तो बहुत उलझन है, पसीने आ रहे हैं, गर्मी से तरबतर हो रहा है। लेकिन कोई ऊपर से, ऊंचाई से देखता है तो उसको भीड़ भी मनोरंजन का साधन लगती है। तो भीड़ में चलना अर्थ है कि बाहर की तरफ यात्रा करना, यह समझना कि बाहर की कोई वस्तुएं हैं, बाहर के कोई साधन हैं, बाहर के कोई रिश्ते हैं जो मेरे भीतर को पूर्ण कर देंगे, जो मेरे भीतर में संपूर्णता ला देंगे। वही तो परेशानी है, वही तो तकलीफ है। तो अब थोड़ा भीड़ से बाहर निकल जाओगे तो स्व पर विजय प्राप्त कर लोगे। स्व पर विजय प्राप्त करने का अर्थ ही यही है कि तुमने स्वयं को जान लिया है, स्वयं को पहचान लिया है, यह समझ तुम्हारे अंदर आ गई है कि जो भीतर है वही सब कुछ है, भीतर में ही पूर्णता है। थोड़ा बहुत भी भीतर की तरफ देखना चालू किया, थोड़ी बहुत भी यात्रा करना चालू किया, तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि वास्तव में बहुत कुछ मुझे अनुभव होने लगा है। किसी की आधी आंख बाहर खुली हुई है, किसी की आधी आंख अंदर खुली हुई है, तो थोड़ा अनुभव करता है, थोड़ा इधर आता है, थोड़ा अनुभव करता है, थोड़ा इधर आता है। लेकिन जो संपूर्ण रूप से तैयार होकर के बैठा हुआ है भीतर की तरफ चलने के लिए, सत्य की पहचानने के लिए, भीतर के सत्य का अनुभव करने के लिए, सेकंड बाय सेकंड के समय की वैल्यू को समझ रहा है, वह परम आनंद को प्राप्त होता है, परम शांति को प्राप्त होता है। ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर सदा के लिए विश्राम हो जाता है, सदा के लिए परमात्मा प्रेम में लवलीन हो जाता है, सत्य के निकट पहुंच जाता है, सत्य के समान बन जाता है। यानी ऐसा सत्य चित्त आनंद स्वरूप जो पाने का लिए दुनिया में द्वापर युग से इतनी आत्माएं तरस रही है, इतनी तड़प रही है, साधु संत तड़प रहे हैं, वो भीतर की यात्रा आपको क्षण भर में, सेकंड भर में वहां तक पहुंचा देती है। बस जरूरत है इस बात को समझने की। तो आपने देखा, समझा
कि स्व की तरफ स्व पर विजय प्राप्त करने का जो पहला जो साधन बताया वो कौन सा बताया? भीतर की तरफ यात्रा करना, है ना। और भीतर की यात्रा में ही पूर्णता है। यह बात आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब दूसरा है स्व पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले तुम्हें अगर कुछ बात स्व की तरफ यात्रा अच्छे से करनी है, स्व पर विजय प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले एक ही बात का तुम्हें अटेंशन देना होगा, वह है अज्ञानता का बोध होना। अज्ञानता का तुम्हें अगर बोध है तो तुम्हारी भीतर की यात्रा बहुत आराम से हो जाएगी। तो कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? अभी डायरी में क्या लिखना है? पहले तो क्या लिखा? स्व पर विजय प्राप्त करने के तरीके में पहला तो भीतर की यात्रा, और दूसरा पॉइंट लिखना है अज्ञानता का बोध होना। तो अज्ञानता का बोध होने का अर्थ क्या है? तो आप सभी आत्माएं ज्ञानी आत्मा बनना चाहते हो, और बिना ज्ञानी आत्मा बने स्व की तरफ और भीतर की तरफ यात्रा भला कैसे हो सकती है? तो ज्ञानी आत्मा की पहली निशानी क्या है, यह समझना होगा तुम्हें। ज्ञानी आत्मा की परिभाषा को समझो। ज्ञानी आत्मा वह है जिसको अज्ञानता का बोध हो, जिसको अज्ञानता का बोध है कि मेरे अंदर क्या क्या अज्ञानता है। अगर उसको ये समझ है ना, कौन कौन सी ऐसी अज्ञानता मैंने पकड़ रखी है, कौन कौन से ऐसी झूठ है जो मैंने पकड़ रखे हैं, जितनी बड़ी अज्ञानता का ज्ञान होगा वही सच्ची रीति में ज्ञानी आत्मा होगी। यानी अज्ञानता का बोध का अर्थ है कि जिसको अज्ञानता का ज्ञान ही नहीं है, यानी जो ये समझ करके बैठा है कि मुझे तो पूरा ज्ञान है, मुझे तो पूरी समझ है, वह कभी भी भीतर की तरफ यात्रा कर ही नहीं सकता है, वो भीतर के रहस्य को जान ही नहीं जा सकता है। जिसने समझ लिया कि मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, उसकी यात्रा तो वहीं पर समाप्त होगी, मानो उसका जीवन जो है वह समाप्त हो गया है। क्योंकि वास्तव में जो आत्मा यह समझती है कि मैं तो अभी अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, तब तक यात्रा बाकी है, तब तक बहुत कुछ बाकी है ना। आपने देखा होगा आपका पुरुषार्थ वहीं पर खत्म हो जाता है जब आप ये सोचने लगते हो कि मैं सब कुछ जान गया हूँ। कई बार मुरली मंथन सुनने के बाद भी कई आत्माओं के कमेंट आते हैं कि आज तो मैंने सब कुछ जान लिया। तो मैं समझ लेता हूँ कि उसकी यात्रा वहीं पर रुक गई है। उसके ऊपर ज्ञान का वो अहंकार को ज्ञान से सजा लिया है। देखो दुनिया के अंदर भी जिनके पास शास्त्र कंठस्थ हो गए, गीता के ज्ञान को श्लोकों को जानते हैं, तो वो खाली जानते हैं, उनको ज्ञान का अहंकार है कि हमने बहुत कुछ जान लिया है। ऐसी आत्माओं को कभी भी यात्रा नहीं कर सकते हैं। ऐसी आत्माएं सत्यता की तरफ बढ़ ही नहीं सकती है, क्योंकि वो जानना ही उनके लिए परेशानी बैठ गई है। क्योंकि वो क्या क्या जानते हैं, उनको वह ज्ञान है कि मैं शास्त्रों का ज्ञान जानता, भगवान कौन है यह जानता, है ना। उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। बाबा के बच्चे बहुत बड़े बड़े मैंने पद पर भी देखे हैं, वो एक ही बात बोलते हैं, अरे मैं तो स्वदर्शन चक्र को जानता हूँ, मैं अंतर्मुखी कैसे बना गया उसको मैं जानता हूँ, मैं आत्मा तो मुरली की गहराइयों को जानता हूँ। बस वही उसकी यात्रा समाप्त हो गई। जिसने जान लिया कि बोलता है कि मैं जानता हूँ, वहाँ पे यात्रा खत्म हो गई। और उसको अज्ञानता का बोध कैसे होगा, उसकी अपने अंदर की कमी कमजोरियों का बोध कैसे होगा। तो यात्रा चालू ही तब होती है, भीतर की यात्रा हमेशा सुंदर बनती है जब अंदर हर पल हर सेकंड एक ही ख्याल रहे कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरे अंदर जो अज्ञानता बाकी है उसको मैं गहराई से देखूं कि मेरे अंदर बहुत सारी बातें ऐसी अज्ञानता की छिपी हुई है। उन बातों को मुझे जानना है कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। वास्तव में भीतर की यात्रा में तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारी रुकावट पैदा करता है कि तुम जानते हो, तुम अपने पिता को जानते, तुम अपने बच्चे को जानते, तुम अपनी माँ को जानते। महात्मा बुद्ध थे, इतने साल 12 साल तपस्या करने के बाद जब घर पर आए तो सारी दुनिया क्या बोलने लगी उनको,
है ना। सारी दुनिया तो उसके दीवानी होगी, बुद्ध के इतना प्रकाश में, इतना तेजो में शरीर और एकदम से प्रेम की बरसात मानो होने लगी। लेकिन घर में पिता ने क्या कहा कि तुम 12 साल बाद आए हो तो फिर भी तुमने जो गलतियां करी है उसको मैं माफ करता हूँ, तुम आ जाओ और अपने बड़े भोग विलास और आनंद वाला जीवन को जियो। तो बुद्ध ने कहा कि मैं वही नहीं हूँ जो मैं आया हूँ, है ना। तो बुद्ध के अंदर जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया वो उसके पिता को नहीं दिखाई दिया, है ना। तो कहते हैं ना कि जो बीज होता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, फल बना हुआ, यानी जो गली मोहल्ले में खेल कर बड़ा हुआ है, जिनके साथ हमने समय निकाला है, परिवार में हम जिसके साथ रहते हैं, उन्होंने हमारे बचपन से हमें देखा है। यह तो साधारण लोग है, उनकी दृष्टि हमारे जीवन में कैसी है हमारे प्रति, यह तो साधारण है, यह तो गली में खेलने वाले हैं। अगर मुझे आत्मा के कई बार बचपन के यार मुझे मिल जाते हैं, दोस्त मिलते हैं, तो वो क्या मुझे इतना बड़ा या ऐसा कुछ तो मानेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मानेंगे, है। वो तो बोलेंगे साधारण रीति से तो वही है भाई जो हमारे साथ पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, अरे ये तो कौन सा ब्रह्मा कुमार बन गया, नई नई बातें करता है और मुझसे बात भी कैसे करेंगे, और भाई कैसे है, क्या बात है तुम्हें। वो मेरे अंदर के परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, जल्दी से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे को बीज से बीज देखा है, मेरे फल को नहीं देखा है, फूल बनते हुए मुझे नहीं देखा है। मेरे को फूल बनते हुए अनजान आत्माएं हैं जो मुझे बहुत कम परिचय है, वो मुझे जान पाएगी। तो वैसे ही आपको भी कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहली बात है कि आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आप सोचोगे कि गली मोहल्ले वाले या मेरे आसपास के रिश्तेदार मुझे कुछ तवज्जो क्यों नहीं देते, क्या मेरे अंदर इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आया? नहीं, आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, लेकिन उनकी नसों में, रग रग में आपकी पुरानी छवि बंधी हुई है, पुरानी बातें बंधी हुई है, जिससे आपके अंदर जो विशेषता है उसको नहीं देख पाते हैं। लेकिन आप विश्वास कीजिए, आप भरोसा कीजिए, भगवान ने आपके बीच में फूल बनने की जो संभावना थी वो देख ली है, जांच ली है, परख ली है कि आप वही आत्मा हो जो भविष्य की संभावना हो, आप वही आत्मा हो जो प्रकृति जीत और माया जीत हो, आप वही आत्मा हो जो भगवान के मार्ग पर चलने वाली हो, भगवान के मार्ग पर सब कुछ समर्पण भाव करने वाली हो। तो आपके अंदर की संभावनाओं को सिर्फ भगवान ही देख पाता है। तो जब भगवान ने आपके अंदर की संभावनाओं को देखा है तो आपको स्वयं पर शक नहीं करना है। आसपास वाले जो गली मोहल्ले की जो आत्मा है उनके दृष्टिकोण से, उनकी सोच से स्वयं को जांचना नहीं है, परखना नहीं है कि वो लोग अभी भी मुझे ऐसा देख रहे हैं। नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जो बहुत बड़ा परिवर्तन उनको भी देखने को मिलेगा। तो महात्मा बुद्ध ने जब ऐसा कहा कि मैं पहले वाला नहीं हूँ, तो पिता ने कहा कि भला मैं तुम्हें कैसे नहीं जा सकता, मैंने तो तुम्हें जन्म दिया है, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि जब मैं स्वयं को ही नहीं जान पाया तो भला तुम मेरे को कैसे जान पाओगे। हाँ, मैं तुम्हारे रास्ते से आया हूँ, तो रास्ते से मैं चला हूँ, लेकिन रास्ता कहे कि मैं तुम्हें बहुत कुछ जानता हूँ, यह तो संभव नहीं है। मानो मैं आपके माध्यम से, आपके रास्ते से आया हूँ, पर रास्ता यह नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं स्वयं को ही नहीं जान रहा था तो तुम मुझे क्या जान पाओगे। तो कहने का भाव है कि हम बोलते हैं कि हम लौकिक माँ बाप को जानते हैं, लौकिक माँ बाप मुझे जानते हैं, पत्नी मुझे जानती है, मैं उसको जानता हूँ। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है और सबसे बड़ी रुकावट है। जब ज्ञान हमें लगता है कि हम जानते हैं तो जो अज्ञानता की बीमारी है ना वो मिट नहीं पाती है। वो बीमारी अंदर के अंदर बेचैन करती है, परेशान करती है कि जब हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि हम सब कुछ जानते हैं, इस बारे में तो हम जानते हैं, इस बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं। तो अगर भगवान का जानना है, कोई बोले कि क्या मैं भगवान को पूरे ज्ञान शास्त्रों, पूरी मूल्य का मंथन के बाद जान पाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, भगवान कोई शब्दों का आधार नहीं है कि आपने कोई शब्द लिए और भगवान को शब्दों के सहारे से जान पाओगे। नहीं, शब्दों के सहारे छोड़ लेना है। आप खाली अंदर से एक बात करो भीतर की यात्रा में, मैं आत्मा हूँ लेकिन मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं है। बस इसी से शुरुआत करी तो भगवान आपको सामने मिलेगा। जब कुछ जानते नहीं हो अहंकार मिट जाता है, अहंकार का पर्दा गिर जाता है।
है ना। अभी हमें कोई सारे भाई जी मिलते हैं, उनसे मुलाकात होती है, तो मुझे आत्मा का निजी अनुभव यही रहता है कि जब मुलाकात होती है तो एक ही ज्ञान चर्चा का आधार रहता है कि मेरा आधार रहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मुझे समझना है कि वास्तव में ज्ञान क्या है, और मेरी अज्ञानता मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जब तुम सब कुछ जान जाओगे ना तो पूर्ण हो जाओगे। अगर तुम्हारी यात्रा पूर्ण हो गई है तब तुम कहोगे कि सब कुछ कर्मातीत हो गए। अभी कर्मातीत हुए नहीं है ना, तो कुछ न कुछ तो जानना बाकी ही है ना। तो यह मैं जानता हूँ, वहीं पर मैं बना रहता है, वहीं पर मैं खत्म नहीं होता है। तो आपसे ये देखना है कि मुझे परिवार को अंदर भी जानना है, रिश्तों में भी सबको जानना है, सबको समझना है। अगर आप जान चुके हो, ऐसा समझते हो, तो सबसे बड़ी बात आपके साथ एक प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने अपने दोस्त को बोला, क्या बोला, आप किसी के साथ बहुत लंबे समय तक रह रहे हो और आपने क्या बोला, इस दोस्त को तो मैं पूरी तरीके से जानता हूँ। ठीक है, अब देखो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। एक दिन उसने क्या किया आपको, एक दिन क्या किया कि उसने आपको धोखा दे दिया। धोखा देने के बाद आप क्या बोलोगे, अरे उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दे दिया, मैं तो उसको जानता था कि वो तो बहुत बड़ा अच्छा इंसान है, वो तो मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकता। कभी देरानी जेठानी का बात हो गई, बोले जेठानी को तो मैं इतने अच्छे से जानती थी, मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती थी, और आज मेरे लिए वो इतना बुरा बोल रही है। इसका अर्थ क्या है, तुम्हें धक्का क्यों लगा, इसलिए धक्का लगा क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर एक ही बात थी कि मैंने अपनी जेठानी को पूर्णतया जान लिया है, मैंने अपने दोस्त को पूर्णतया जान लिया है। जबकि आप अगर अंदर यह बात रखते कि मैं अपने दोस्त को जान रहा हूँ, मैं अपने मित्र को जान रहा हूँ, मैं अपनी जेठानी या रिश्तेदार जो भी उसको जान रहा हूँ, तो जब भी वो हमें धोखा देता है तो कुछ नया नहीं लगता है। ऐसा अनुभव होता है कि अभी तो मैं उसको जान ही रहा था। क्या लगेगा कि अभी तो मैं उसको जान ही रहा था, पूरा जाना थोड़ी था, इसलिए हो सकता है धोखा उसने दे दिया हो। लेकिन अगर आपने उसकी कुछ छवि बना ली कि मैं तो उसको जानता ही हूँ, तो जैसे वो धोखा देगा तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। है, तो आपकी समस्याएं और विघ्न जहाँ से चालू होते हैं वो एक ही चीज से होते हैं कि मैंने संपूर्ण रीति से सब कुछ जान लिया है। आप अपने पिता को ही नहीं जान पाए, अरे दूसरों की तो छोड़ो, अभी तक आप खुद को भी नहीं जान पाए हो, है ना। तो यह जिज्ञासा हमेशा आपके अंदर बनी रहे। क्या बनी रहे कि मेरे को, मुझे अभी सब कुछ जानना बाकी है ना, मैंने कोई चीज जान नहीं ली है। जब तुम्हारे अंदर यह बात अंदर बैठी रहेगी कि मुझे जानना बाकी है, तो फिर बहुत मजा आएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है वो आप समझ लीजिए। जैसे आपने 2 साल तक अगर आंखें बंद कर ली तो आपकी आंखों की शक्ति चली जाएगी, देखना आपका बंद हो जाएगा, है ना। अगर पावों से चलना 2 साल तक बंद कर दिया तो पावों की शक्ति चली जाएगी, वह चलना बंद कर देंगे। तो वैसे ही आत्मा की जो शक्ति है ना, जब तुम कुछ जानना बंद कर लेते हो कि अभी तो मैंने सब कुछ जान लिया है, तो तुम्हारे जो जानने की जो शक्ति आत्मा में बहुत बड़ी विशाल और गहराई की शक्ति है। और विशाल और गहराई की शक्ति कौन सी है, जानने की शक्ति। जानना ही आत्मा है ना, नोइंग, आप जान रहे हो। तो जानने की शक्ति आपने बंद कर ली, यानी आत्म शक्ति को ब्लॉक लगा दिया है। तो आपको आत्म शक्ति बढ़ाने के लिए हर पल हर सेकंड यह बात रहे कि मुझे जानना है ना, बाकी है, रिश्तों में भी जानना बाकी है। अभी तक समझा नहीं है, किसी रिश्ते को जानना है ना। मुझे भीतर की यात्रा करनी है बाबा, मुझे बहुत कुछ जानना है, यानी मेरे में किस चीज को जानना है कि और मैंने कौन सी अज्ञानताएं पकड़ रखी है, कौन सी ऐसी बारीक बातें हैं, कौन से ऐसे झूठ हैं जो मैंने अभी तक पकड़ रखे हैं। तो अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझ आत्मा का विचार सागर मंथन बाबा ऐसे ही कराता है कि मुझे अभी कौन सी अज्ञानता मेरे अंदर छिपी हुई है, कौन सी ऐसी झूठी बातें हैं जो मैंने छिपी हुई है। मैं उधार के ज्ञान पे भरोसा नहीं करता, किसी ने कुछ कह दिया वो उधार का ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान से कभी तुम सत्य तक पहुंच नहीं पाओगे। जैसे
मुरली मंथन की 10 बातें किसी को सुना दोगे तो वो उधार का ज्ञान हुआ। आप उसको निशब्द हो जाओ, खुद अनुभव करके बोलो, खुद समझो इस बातों को, तो फिर आपका अनुभवी मूर्त जो होगा वह काम आएगा। भगवान भी शब्दों से नहीं पाया जा सकता है, निशब्द होकर के भगवान को पाया जाता है, जिसमें मौन हो गए, है ना, परमात्मा के समीप आ गए। शब्द तो खाली भगवान तक पहुंचाने का साधन है। भगवान भी मुरली चलाता है वाणी से परे जाने के लिए, निर्वाण धाम में जाने के लिए। निर्वाण धाम का अर्थ है कि वाणी से परे तुम्हें लेकर के परमात्मा तुम्हें लेकर के जाए। तो यह कुछ बातें हैं जो आपको स्व पर विजय प्राप्त करने की बताई है। थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में इसको रिपीट कर देते हैं। कौन सी बात बताई? सबसे पहली बात बताई भीतर की तरफ यात्रा करने की बात बताई। और दूसरी बात क्या बताई कि ज्ञानी आत्मा वह है जिसको अज्ञानता का बोध हर समय रहता है ना। ज्ञानी आत्मा वह नहीं कि जो मुझे सब कुछ पता है ना, सब कुछ जानता है, उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। ज्ञानी उसे ही कहेंगे कि अंत समय तक उसको रहे कि मैं कुछ नहीं जानता, यानी उसको अज्ञानता का बोध रहे। और जब अज्ञानता का बोध होगा तो ही वो आत्मा स्वयं को परिवर्तित कर सकती। जिसने कुछ जान लिया ना, उसका जीवन फिर अलग तरीके से जाता है। जैसे कोई लड़की है तो प्रेम करता है कोई इंसान तो शादी कर लेता है, उसके बाद उसमें इतनी क्यूरियोसिटी नहीं रहती है, उसमें इतनी बात करने का, उसकी बात सुनने के भी पहले तो रहता था कि ये 2 मिनट बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगे, आपकी बातें बड़ी मीठी लगती है। शादी के बाद बोलती है तो क्या बोलता है कि अब बोलना बंद कब करे, है ना। क्यों? क्योंकि उसको पा लिया, जान लिया, तो रहस्य खत्म हो गया ना, क्यूरियोसिटी खत्म होगी, फिर वो और किसी लड़की के पीछे भागेगा। तो जब किसी के पीछे जान लेते हैं तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, जीवन का अंत हो जाता है। तो हर चीज को जानते रहना, है ना, अज्ञानता है उसका बोध रखना ही जीवन में उमंग उत्साह को बनाए रखता है। किसी पिक्चर की स्टोरी तुम्हें पहले से बता दी जाए कि इसमें ये मर्डर करने वाला, इसमें ये है, तो तुम्हें पिक्चर देखने का मजा ही नहीं आएगा ना। तो एक क्यूरियोसिटी बनी रहे, अंदर से खुद के द्वारा जानना, शब्दों के द्वारा नहीं। तो जीवन में ज्ञान की परिभाषा को समझ लो कि अज्ञानता का बोध होना ही ज्ञानी बनना है। कोई भी तुमसे मिले, सेंटर की आत्माएं मिले, तो इस बात का ध्यान रखना कि मैं अज्ञानता हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या अज्ञानता है, उसको मैं चेक करने की यात्रा पे चल रही हूँ। उस भाव से सामने वाले को बात करनी है, नम्र चित्त। अगर तुम जानते हो यह है, यानी तुम्हारा अहंकार अभी भी जिंदा है, और अहंकारी व्यक्ति को कभी भगवान मिल नहीं सकता है। तो उनको कभी भी भगवान मिल नहीं सकता है। तो अब जहाँ तक बात आती है कि हम देखें कि तीसरी जो बात है वह है प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की, यानी प्रकृति और बाहर की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। इस बात को मैं थोड़ा सा सारांश रूप में लूँगा, पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ। इसका विस्तार से मनन चिंतन और कल की मुरली में करेंगे, क्योंकि आधा एक घंटा उसमें और लग जाता है। तो आप लिख लीजिए कि प्रकृति पर और बाहर पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो प्रकृति पर और बाहर पर विजय प्राप्त करने के लिए, बाहर की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए 3 बातें आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है वह है सुनने की कला आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सुनने की कला आनी चाहिए। दूसरी जो बात है वह है सार्थक बोलने की कला आनी चाहिए, है ना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, विरोध करना छोड़ना है ना। ये तीनों बातों को लिखो। विरोध करना छोड़ना है यानी स्वीकार करने की कला आनी चाहिए। तो अगर आप बाहर की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, हमेशा जीत प्राप्त करना चाहते हो, दूसरों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो ये तीनों बातें आपके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएगी। तो सबसे पहली है सुनने की कला आनी चाहिए। सुनने की कला यानी क्या है? आज हर एक व्यक्ति सबको सुनाना ही चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता है। बच्चा बाप की नहीं सुनता, बाप जो है वो बेटे की नहीं सुनता, टीचर बच्चा है वो टीचर की नहीं सुनता, टीचर बच्चों की नहीं सुनता,
बहू जो है वो सास का नहीं सुनती है, सास बहू का नहीं सुनती, पत्नी पति का नहीं सुनता, पति पत्नी का नहीं सुनती। तो सुनने की बहुत बड़ी परेशानियां है कि कोई सुनना नहीं चाहता है। लेकिन एक बहुत गहरी बात है कि सुनने का अर्थ आप भी नहीं जानते हो। एक्चुअल में जब दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है, एक्चुअल में अपने को लगता है कि पहला व्यक्ति दूसरे को बात कर रहा है तो दूसरा सुन रहा है। नहीं, दूसरा सुन नहीं रहा होता है। जब सामने वाला बात करता है तो हम अंदर से अपनी बात चालू रखते हैं कि कब वह बात खत्म करे और हम बोलना चालू करें और उसको हम क्या क्या बोलेंगे। अगर अंदर की दोनों की रिकॉर्डिंग बाहर निकाली जाए तो दोनों को लगेगा, हम उस दृश्य को देखेंगे तो क्या लगेगा कि पहला भी जो बोल रहा है उसको दूसरा सुन नहीं रहा है। दूसरा अपने अंदर में उसके भीतर में दूसरी आवाजें ही चल रही है ना। तो दूसरी आवाजें चल रही, वो तैयारी कर रहा है अपने मत के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार। तो फिर क्या होगा, तो फिर वो पहले वाला बोलना जैसे बंद करने का वो मौका देखेगा कि पहले वाला बंद करो तब मैं बोलूं। तो एक मशीनरी हो गई है ना। तो यह सुनना नहीं हुआ। जब भगवान आपसे बातें करता है तो अब पूर्णतः स्वीकार करके आप जब सुनते हो बात को, भीतर की आवाज जब बंद करते हो तो वास्तविक सुनना हो जाता है। नहीं तो बाबा के वह बोल खाली बुद्धि तक रह जाते हैं। अगर बाबा के महावाक्य सही तरीके से तुम सुनने लगो कि मुझे भीतर में कोई आवाज न रहे, सिर्फ बाबा के बोल ही आपको तुरंत ही सत्यता तक पहुंचा देते हैं। बाबा के बोल यानी सीधे हृदय में उतरने लगते हैं। जिसके भीतर की आवाजें चालू रहती है, अभी भी ये मुरली मंथन में जो बातें चल रही हैं वह उन आत्माओं तक जल्दी पहुंच जाएंगी जो हृदय से सुन रहे हैं, जो दिल तक सुन रहे हैं वो सत्यता तक पहुंच जाएंगे। और जो बुद्धि से सुन रहे हैं उनके अंदर हर बात का दूसरी बात चलेगी, हर बात का विकल्प चलेगा, हर बात में अपने ज्ञान की बातें चलेगी ना। और इन्हें अंतर्मुखी तो ये है, अपना ज्ञान इकट्ठा कर रखा है ना आप लोगों ने, वही तो अज्ञानता है। उस ज्ञान को अगर छोड़ के जीरो होकर के सुन लो ना कि मैं अज्ञान हूं, मुझे जानना बाकी है, तो वो शब्द जो है, यह शब्द आपको गहराई में लेकर के जाएंगे। मेरा हर एक शब्द आपको भगवान से मिला लेगा, सत्य की यात्रा करा लेगा। आप उस परम आनंद को प्राप्त कर जाओगे। अगर सुनने की कला आ जाए, आपको हर एक शब्द दिल से सुनो, प्रेम से सुनो, एकदम श्रद्धा भाव से सुनो कि मुझे शब्द भगवान से मिलाने वाले हैं, सत्य तक मिलाने वाले हैं। अभी तक आपने जो ध्यान, जो ज्ञान इकट्ठा किया है वह सारा व्यर्थ है। इस बात को लेकर के सुनते हो, इस बात को समझ कर सुनते हो। अंदर से भीतर से कोई आवाज न चले, दो आवाज न चले, बिल्कुल साइलेंस हो जाओ, मन मौन में चला जाए तो आप गहरे प्रेम में डूब जाओगे, भगवान के सानिध्य में चले जाओगे। भगवान के परम सत्य को इसी पल तुम पालोगे। ऐसा लगेगा कि भगवान तो आपके निकट ही है, भगवान तो पाया हुआ ही है, भगवान तो आपके साथ ही है। भगवान की परम शक्ति आपके दिल में उतरने लगेगी, आपका हृदय भाव विभोर हो जाएगा, आपका हृदय प्रेम और करुणा भाव में डूब जाएगा। सिर्फ आप बचोगे और भगवान बचेगा। बस जरूरत है हृदय से सुनने की, बुद्धि को साइड में रखने की, अहंकार को जीरो करने की। आपको कोई योग नहीं, सीधा आप योग अवस्था में हो, सीधा भगवान से मिले हुए हो। भगवान के परम प्रेम की शक्ति आपके अंदर समाई हुई है, आपके अंदर सारे ब्रह्मांड की शक्तियां समाई हुई है। आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो, आपके अंदर भविष्य की संभावनाएं छिपी हुई है। आप सारे ब्रह्मांड को बदलने वाले हो, प्रकृति कायनात को बदलने वाले हो। जब इस भाव से तुम सुनते हो, सारे मुझ आत्मा के निमित्त आत्मा के शब्द जो दिल में उतार लिए, तो वह शब्द आपको भगवान से मिला देंगे। फिर शब्द नहीं बचेंगे, फिर वह ज्ञान नहीं बचेगा, सिर्फ आप बचोगे और सिर्फ परमात्मा बचेगा। बस तू और मैं, और कोई भी नहीं, और कुछ दिखे नहीं, और कुछ समझ में आए नहीं। बस तू है और मैं हूँ, और मैं उसके प्यार में डूबा हुआ हूँ, वो मेरे प्यार में डूबा हुआ है। कितना आनंद का यह पल है, कितना प्यार का अनोखा पल है। बहुत गहराई में उतर जाएंगे। तो बात क्या थी? बात थी कि दूसरों पर विजय,
प्राप्त करने की, प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की तरीके के अंदर पहली जो बात थी वह थी सुनने की कला आनी चाहिए। सुनने की कला के अंदर आप बहुत गहराई में उतर जाओगे। सिर्फ सुनना सीखो, बाहर जो भी आवाजें हैं सिर्फ सुनो, उसको सुनने की आदत बनाओ। बाहर छोटी आवाज, घड़ी के सुई की भी आवाज को सुनो, सिर्फ अंदर से आवाज ना आए, भीतर से आवाज ना आए, तो समझ जाना कि आप जो है वो सुनने की कला आपके अंदर आ गई है। दूसरी जो बात है, 100 पर और दूसरों पर विजय प्राप्त करने के लिए आपके बोल सार्थक होने चाहिए। अगर आप दिन भर में सार्थक बोल बोलते हो, समर्थ बोल बोलते हो, व्यर्थ और साधारण बोल से परे रहते हो, तो फिर आप सार्थक बातों को समझ पाते हो। जो आत्माएं दिन भर में 50% व्यर्थ बोल बोलते हैं, 50% सार्थक बोल बोलते हैं, वह बाबा की बातों को गहराई से नहीं समझ पाते हैं, 50% ही समझ पाते हैं। जो आत्माएं सार्थक बोल बोलेगी, साधारण बोल नहीं बोलेगी, वह आत्मा मानो पूरी बातों की गहराई को समझ पाएंगे। कल मैं आत्मा शाम को किसी के साथ जा रहा था, तो मेरी बातचीत बहुत कम होती है, किसी के साथ भी मानो मैं शांति में ही रहता हूँ। उसने बोला कि मौसम में सदा अकेले ही निकलता हूँ घूमने के लिए, वॉकिंग के लिए भी। तो वो साथ में आया, तो उसने बताया कि खाली उसको पता है कि मैं कभी बात नहीं करता हूँ, बहुत कम रहता है। उसने बोला मौसम बड़ा अच्छा है। मैंने कहा वापिस आके कि तू कल से मेरे साथ मत आना। उसने बोला मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मैंने बोला तूने वह बात बोली कि मौसम बड़ा सुहावना है, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि मौसम बहुत बढ़िया है, सुहावना है। तू नई बात क्या बोली? इस बात का तंत्र क्या है? तो इतनी छोटी से छोटी बात पर आपका ध्यान रहे कि व्यर्थ बोल है ना, व्यर्थ बोल जो मौन में रहता है, जो अंदर से सार्थक बोल में रहता है, जब मौन से आवाज उठती है, जब मौन से बोल उठते हैं, तो वह शक्तिशाली उठते हैं। और उस शक्तिशाली बोल के आगे सारी दुनिया भी नतमस्तक हो जाती है। अगर तुम्हें दूसरों पर विजय प्राप्त करनी है तो तुम्हारे बोल में सार्थकता आनी चाहिए, तुम्हारे मन में मौन आ जाना चाहिए, तुम्हारे मन में गहरी शांति आ जाना चाहिए। कोई बहाना मत ढूंढो कि इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। बोलना तो तुम्हारे स्वभाव में आ गया है। अगर 3 दिन तक तुम्हें कमरे में बंद कर लिया जाए तो तुम स्वयं से ही बहुत जोर से बातें करने लग जाओगे। तो बोलने की आदत बन गई है। बोलना जरूरी नहीं है, बोलना सार्थक नहीं है। तुम्हें असली मौन को प्राप्त करना है। ऐसा नहीं है कि रविवार को मौन रखा और मंडे को मौन भंग किया, रविवार को मौन अच्छा लगा और मंडे को खराब लगा। ये तो वो वाली बात होगी। एक दिन का कोई दिखावेपन का मौन रखते हैं, यानी मंगलवार को मौन अच्छा लगा, बुधवार को मौन अच्छा नहीं है तो बुधवार को मौन तोड़ दिया, ऐसा हो गया ना। मौन का अर्थ यह नहीं कि मुंह से चुप हो जाना। मौन का अर्थ है भीतर के शोरगुल समाप्त तो हो जाए, अंदर की तरफ चले गए, सार्थक बोल ही निकले। मौन से उठी हुई आवाज बिल्कुल गहरी होती है, गहरी शांति और प्रेम से भरी हुई उठती है। मौन यानी सार्थक बोल, यानी केंद्र बिंदु से वह बोल निकलते हैं। और जब आपके बोल केंद्र से निकले, आत्मा से निकले, तो वह बोल दूसरे का जीवन बदल सकते हैं। वह बोल आपकी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। तो आपके बोल में सार्थकता होनी चाहिए, आपके बोल में एकदम विविधता होनी चाहिए। तीसरी जो बात है महत्वपूर्ण है, वह है विरोध करना का भाव जो है वह आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करता है। तो स्व पर और दूसरों पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको विरोध का भाव नहीं होना चाहिए। जैसे आप योग भी कर रहे हो, योग में कोई बर्तनों की आवाज आ रही है, किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है, किसी ने पंखा चालू किया, किसी ने मोबाइल की आवाज आ रही है, तो आप मेडिटेशन में भी बैठे हो और आप विरोध कर रहे हो अंदर से कि इसको मोबाइल नहीं बजाना चाहिए, इसको पंखा नहीं चालू करना चाहिए, इसको कुर्सियां नहीं बजानी चाहिए। यानी आप ड्रामा और प्रकृति के विरोध कर रहे हो। जो हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है। कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ते को भौंकने में मजा आ रहा है। तुम कौन होते उसको रुकावट पैदा करने वाले? कुत्ते तो ये भी नहीं सोचता है कि वो तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए भौंक रहा है। तुम उसके साथ अपना संबंध बना लेते हो कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। कुत्ता तो कभी कहता भी नहीं कि तुम मुझे डिस्टर्ब करते हो।
कुत्ता भूख रहा है, भूखने दो, बर्तन गिर रहे हैं गिरने दो, है पंखा चले तो ठीक है, न चले तो चलने दो, मोबाइल बज रहा है तो बजने दो, तुम्हें किसी का भी विरोध न रहे, जो हो रहा है होने दो। तुम ड्रामा के अंदर अपनी कुदरत के अंदर अपनी टांग अड़ाना चाहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, उसको आवाज नहीं करनी चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए कोई। तो जैसे जितनी आप टांग अड़ाते जाओगे आप सत्य से दूर होते जाओगे। तो आपको एक ही नींद होनी चाहिए आपकी, अगर सोने से पहले अगर ऐसी गहरी नींद हो कि संसार में मुझे किसी वस्तु से, विशेष से, व्यक्ति से, किसी से भी मुझे विरोध नहीं है, मेरा निर्विरोध है। निर्विरोध उसी का होगा जो निर्बुद्धि होगा, निर्बुद्धि जो होगा वो निर्विकल्प स्थिति में होगा, जो निर्विकल्प स्थिति में होगा वह आत्मज्ञानी होगा। आत्मज्ञानी होगा तो वो गहरी शांति और गहरी निद्रा में सो जाएगा। जिसको दुनिया से विरोध होगा वह शांति से सो भी नहीं पाएगा, उसका मन सदा बेचैन रहेगा। तो आप जो है आज से एक बात पक्की कर लो कि मुझे किसी से भी विरोध नहीं है, जो हो रहा है होने दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जो हो रहा है वह होने दो। किसी बात की कोई फिक्रात नहीं, किसी बात का विरोध नहीं, किसी बात की किसी से कोई शिकायत नहीं। दो दिन भी अगर कोई ऐसा जीवन जी ले तो वह अपने मन की उच्चतम चेतना को पालेगा। आपकी साधारण चेतना समाप्त हो जाएगी, आप किसी उच्च स्थिति में पहुंच जाओगे। वह परम शून्य परम सत्यता के अंदर मानो विलीन हो जाओगे। परम सत्य स्वरूप आपका प्रकट होने लगेगा, गहराई में चले जाओगे। बस आपको विरोध नहीं होना चाहिए। तो यह तीसरी विशेषता आपको बताई है कि निर्विरोध हो जाओ, सबको स्वीकार भाव में ले आओ, सबको स्वीकार कर लो, जो है जैसा है उसको स्वीकार कर लो, जैसे भगवान ने हमें स्वीकार किया है ना। तो इस तरीके से घर परिवार में भी आपको सबको स्वीकार कर लेना है। तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा है उस बात को जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपने क्या सीखा है। और आप लिखने का काम भी जरूर कीजिए, जो भविष्य में सारी चीजें आपको काम आएगी। और जो दुआओं का जो वीडियो है उसी में गीता का सेशन चालू किया है, आपके मन के प्रश्न उत्तर हमने चालू किए हैं। आपके मन के जो संशय होते हैं उससे बहुत ज्यादा आपको क्लियरेंस मिलेगी। तो जिसने भी बाप और बच्चे का संवाद गीता ज्ञान एपिसोड 2 एपिसोड हो चुके हैं उसको जरूर सुन लें। उसमें जो अमृत वेला के लिए प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम है उसमें काफी सारे आंसर भी आपको मिल जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा समाधान भी मिलेगा। और वह गीता ज्ञान एपिसोड दूसरे को शेयर भी करो, और ऐसी ब्राह्मण आत्माएं जिससे उनको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो उस एपिसोड में खाली दुआ देने का काम मत करो, पूरा वीडियो अच्छे से सुनो, समझो उसको, ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। जो नई आत्मा है और अपने पुरुषार्थ के लिए जोड़ना चाहती है उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969 है ना। तो इस पर आप ओम शांति और मैसेज लिख सकते हो। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही प्यारे मुरली मंथन के साथ, आप प्यारे भाई बहनों के साथ। तब तक के लिए सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।